कोई अंदर से जूस डाल के लेके नहीं आया, कोई भी डिस्पोजेबल जूस इनके सामने खुला है, इनके सामने डला है। क्या हकीम बाबर को जहर दिया गया था या कोई और मामला? हकीकत सामने आ गई। ये दोबारा मकबूल होना चाहता है, जो इसकी मकबूलियत डाउन हुई है ना, उसको दोबारा अप करने के लिए इसने मैस ये ड्रामा की है। सोशल मीडिया पर एक कंट्रोवर्सी बहुत ज्यादा वायरल होती हुई नजर आती है। वो कंट्रोवर्सी किस शख्स के हवाले से है? हकीम बाबर साहब की। जो भी पेज खोला जाए सोशल मीडिया पर कैप्शन लिखा हुआ नजर आता है कि हकीम बाबर साहब को जहर दे दिया गया। इस हवाले से बात करने के लिए आज वो शख्स मौजूद हैं जिनके घर पर वो गए थे और उनके बकौल उन शख्स ने जो है वो उनको जहर दिया। ये क्या मामला है? ये मामला असल में हकीकत के बरक्स है या हकीकत इसमें कुछ नजर आती है? इस पर बात करने के लिए आज मलिक सलीम साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम सलीम साहब। जी वालेकुम सलाम। सलीम साहब, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि ये मामला क्या है, असल वजह क्या है इसके पीछे की? क्या ये महज एक सोशल मीडिया पर फेम हासिल करने का जरिया है या इसमें किसी किस्म की कोई सदाकत नजर आती है हमें? ये जी बिल्कुल ऐसे ही है। अब तो आवाजें हो चुके हैं हकीम साहब की, खुद अपनी वीडियो में उनने एतराफ़ किया है कि मुझे जहर नहीं दिया गया, मुझे शरबत में मिलाकर कुछ चीज़ जो है ना पिलाई गई है। बकौल उनके आस्ता आस्ता इंशाल्लाह वो इससे भी हट जाएंगे, मुकर जाएंगे इससे भी वो। तो इस सिवाय फेम के अलावा इसमें और कोई बात नहीं है। अच्छा, मतलब इसमें सदाकत किसी किस्म की नहीं है। मुझे ये बताइएगा, समरियाल के अस्पताल में उनको ले जाया गया, जिस तरह से आप बात कर रहे हैं, पहले तो ये बताइएगा कि आपका उनसे क्या ताल्लुक है, किस बना पर आप जो है वो उन्हें नुकसान पहुंचाना चाहते थे बकौल उनके? पहली तो बात है कि तल्लक की बात है। इनकी वालदा की शादी हुई थी दूसरी मेरे गांव में। मेरे गांव में मोहम्मद नाम के आदमी है, वो फौत हो गए हैं। इस गांव में इसने बचपन से लेके ना जवानी तक ये यहाँ पे रहा है। तो उसके आपकी किसी किस्म की कोई दुश्मनी है उनके साथ? इसी किस्म की कोई दुश्मनी नहीं। आप ये समझ लें कि हम इनके घर के, इनके खानदान के सरपरस्त हैं, यहाँ पे देखभाल करने वाले हैं। जितने इनके मसले मसाइल हैं हम लोग हल करते हैं। ये कल परसों की बात नहीं है। आज तक, आज जिस डेट में मैं बात कर रहा हूँ आपसे, अभी तक हम इनके मसाइल हल करते हैं। हकीम साहब से वो मसले इनके हल नहीं होते। इनके ससुराल, इनके सतेले भाई, इनके जो जितने भी यहाँ पे अजीज हैं, उन तक के मसले हम हल करते हैं। हमारे उनके साथ बड़े अच्छे रिलेशन है, बहुत अच्छे रिलेशन है। अच्छा, इतने बेहतरीन ताल्लुकात होने के बावजूद जो है वो आप पर ये इल्जाम लगाया गया कि आपने जो है वो जूस में कुछ मिलाकर उनको पिलाने की कोशिश की गई है। तो ये बताइएगा कि ये मामला और किस तरह से उन्हें जो है वो समरियाल हॉस्पिटल तक लेकर जाया गया, कौन लेकर गया उन्हें? इनको ये खुद गए हैं, इनको कोई लेके नहीं गया। जिस जगह पे इनने बैठ के जूस पिया, 6 अफराद वहां पे मौजूद थे। ठीक है जी, अच्छा। इमरजेंसी की सूरत हाल होती तो 6 अफराद थे, इनको साथ दूसरा बंदा भी लेके जाता। सिर्फ इनका भांजा जो इस्लामाबाद से आया है, वो जो है ना इनको लेके गया है। ठीक है जी, ये मैस एक ड्रामा था। उस ड्रामे को जो है ना इनने जो है ना वो उसकी एक्टिंग की है। इसके अलावा कोई दूसरा बंदा नहीं पूरे गांव में। जिस जगह पे 25 साल ये बंदा रहा है, इसकी माँ आज भी मौजूद है, तो अफरा तफरी पड़ जाती है किसी को जहर दें। 10 20 50 बंदे लोग साथ चलते हैं। हकीम साहब के साथ पूरे गांव में कोई बंदा नहीं गया सिवाय इनके अपने भांजे के अलावा। इससे ज़ाहिर होता है कि ये सिर्फ और सिर्फ व्यू हासिल करने के लिए, कि ये सिर्फ मजीद पहले मकबूल हुआ था। इनकी आप वीडियो देखें, 1-1 लाख जो है ना इनका व्यू आ गया है, उस पर लाइक आए हैं वीडियो पर जहर वाली जो इन्हें चढ़ाई है। आपके ऊपर एफआईआर भी हकीम बाबर साहब ने करवाई है? जी बिल्कुल, एफआईआर तो होनी थी। उसकी वजह यह था कि जिस तरह इन्हें ड्रामा किया है, बहुत सारे वील होकर थे जिनने इनकी वीडियो चढ़ाना शुरू की है, इनके इंटरव्यू चढ़ाना शुरू किए। तो पुलिस भी जो है ना वो एकदम परेशान हो गई थी कि वाकई जहर दे दिया गया है और सारा मसला। तो वो तो इमरजेंसी में हुआ है ना, कि इसलिए कि मुजरम कहीं भाग ना जाए, उनके खिलाफ एफआईआर काटते हैं, काट के उनको जो है ना गिरफ्तार करते हैं और जो भी मामला होता है बाद में उसकी इन्वेस्टिगेशन कर लेते हैं। हकीम बाबर साहब की शादी भी बहुत ज्यादा वायरल रही और उसके बाद से जो है ये अब ये मामला हो गया है। तो असल अगर देखा जाए तो क्या दुश्मनी है उनकी यहाँ पर, जिस वजह से जो है वो उनको नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई? क्योंकि बकौल उनके जो है उन्हें तो जूस में कुछ मिलाकर दिया गया। पहली तो बात ये है कि इनको शौक है। आप टिकटॉक अकाउंट देखेंगे, ये अपनी वाइफ को कह रहा है कि मैं जूस लेने जा रहा हूँ, शरबत लेने जा रहा हूँ। बीबी इनको कहती है, नई वाली बीबी, के मुझे साथ लेके जाएं। और आप पर इल्जाम वो क्यों लगाएंगे?
किसी किस्म की कोई प्रॉपर्टी का मामला है या कोई दुश्मनी का मामला है जो कि सामने अभी तक जो है वो नहीं आ रहा खुलकर? इनकी किसी किस्म की प्रॉपर्टी हकीम बाबर की इस मेरे गांव के अंदर या मेरे आगे 20-25 गांव लगते हैं, एक 200 रुपए की प्रॉपर्टी नहीं है हकीम बाबर की। तो फिर इस जब इसकी प्रॉपर्टी नहीं तो हमारा इसका तनाजा कैसे हो सकता है? किसी किस्म का कोई तनाजा नहीं है इनके साथ हमारा। आप जो समझ रही हैं या लोग जो समझ रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा सलीम साहब, जैसा कि आप कह रहे हैं कि हकीम बाबर साहब ने खुद ही कुछ मिला लिया बकौल आपके, और जैसा वो कह रहे हैं कि मुझे जो जूस में मिला के कुछ दिया और मुझे जो है वो जहर देने की कोशिश की गई। सो ये दो मामला जो है वो दो तरह की जो बातें हैं वो दोनों में तजाद तो नजर आ रहा है। लेकिन अगर देखा जाए कि मेडिकल रिपोर्ट, तो मेडिकल रिपोर्ट में तो ऐसा कुछ जाहिर ही नहीं हुआ। मैं बताता हूँ, डिस्पोजिबल जूस था, कोई फ्रेश जूस घर से नहीं बना। इनके सामने 6-7 गिलास थे, इनने खुद खोला है, खुद डाला है, सब बंदों ने पिया है। ये मैं नहीं कह रहा, मतलब समझदा को कुछ मिलाया होगा, मगर जो किया इन्हें एक्टिंग की है। कोई उस जूस में कुछ नहीं था। अपनी वीडियो में कहते हैं मेरे भांजे ने सारा पी लिया है, मैंने नहीं पिया। जूस इनके सामने इनने खुद डाला है, कोई अंदर से जूस डाल के लेके नहीं आया कोई भी। इनके सामने गिलास डिस्पोजिबल जूस इनके सामने खुला है, इनके सामने डाला है। साबित करें ना, ये जहर जहर कह रहे हैं। एक हकीम, आप सोचें मैम, आप इस बात से सोचें कि एक बंदा बड़ा अपने आप को हकीम कहता है, वो गुड़ गुड़ करके आधा किलो का गिलास वो पी रहा है और उसको पता नहीं चला कि वो जहर पी रहा है या शरबत पी रहा है। क्या जहर मीठा होता है? कड़वा होता है जहर। जहर जब हल से उतरता है तो वो अपना वो काटता जाता है सारी चीजें। तो इनको पता नहीं चला। ये कहते हैं सर मैंने गूढ़ लगाए हैं, 2 मैंने रख दिया। तो सर उसने कहा कि सफदर ने कि नहीं हकीम साहब है तो पीना पवेगा। हकीम साहब ने बताया बहुत बड़ा गिलास है, खुद अपनी वीडियो में। जब इन्हें सारा गिलास सारा शरबत पिया है, इनको नहीं पता चला। फिर उसके बाद ये फरमाते हैं पहले वीडियो में कि मैं फौरी भांजे को कहा भागो, बीबी को मैंने आवाज का निकलो कुछ नहीं पीना, मैं अस्पताल आ गया हूँ। जब इनकी वालदा जो है ना वो वीलॉग में बताती हैं किसी को इंटरव्यू देते हुए कि मेरा बेटा घर आया, उसकी बहुत बुरी हालत थी, मैं देख के परेशान हो गई हूँ। मैंने कहा क्या हुआ है बेटा? उसने कहा कि अम्मी मुझे सफदर ने और सफदर वगैरह ने जहर दे दिया है। ठीक है जी। जबकि जिस जगह पे बैठ के इसने शरबत पी है उस जगह से इनका घर जो है ना काफी गांव के एंड पे है, मोटरसाइकिल बड़ी मुश्किल से जाती है वहां पे। हकीम साहब को जहर दिया गया है तो जिस जगह पे शरबत पी है गाड़ी जो है ना वहां से 50-100 फीट के फासले पे खड़ी है, सिर्फ 30 सेकंड लगते हैं वहां से गाड़ी में बैठते हुए। और जिस जगह पे ये गए हैं ये आधा घंटा आने जाने में जो है ना ये जाया कर रहे हैं। मैं तो कह रहा हूं, मैंने स्टार्ट में कहा था, मेरा बहुत पहले वायरल हुआ है एक वीडियो, वायरल शायद आपने देखी होगी। मैंने कहा अगर हकीम को जहर दिया, जब तक वाजे नहीं हुआ था, अगर जहर दिया है तो इससे कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए जो बदमलफज है। अब हकीम साहब ने अपने वीडियो पे अपने आईडी से तमाम वीडियो डिलीट कर दी हैं। पहले मेरे वालिद को बदनाम करते हैं, आज वीडियो लगाते हैं, कहते हैं कि चौधरी असगर जंट जो है बहुत मशहूर आदमी है, बड़ा नाम है उसका, बड़ा नेक आदमी है, बहुत उसका नाम है, दुनिया जानती है उसको। यही तो मेरा रोना है इनसे और आपसे। मैं यही तो बात कर रहा हूँ कि मेरे जिस वालिद ने सारी जिंदगी इज्जत कमाई है उसको ये शख्स मेरे वालिद का नाम लेके बदनाम कर रहा है। यही तो मेरा आपसे मसला है कि मुझे इंसाफ मिलना चाहिए।